तो पहले आप लोग समझ लीजिए कि निद्रावृत्ति का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे जब कोई व्यक्ति को अच्छी और सुखदायक नींद आती है तो वह अक्लिष्ट निद्रावृत्ति कहलाती है। ठीक है। और जब अच्छी निद्रा नहीं आती है, तमोगुण तथा अन्य अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं, जैसे कि गर्मी हो गई, मच्छर काट लिया और भी किसी अन्य दुख के कारण उसको जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसके भीतर, वह क्लिष्ट निद्रावृत्ति कहलाती है। अब ये तो थोड़ा सा सूत्र के अनुसार मैंने आपको बताया कि निद्रा वृत्ति क्या होती है। जागृत और स्वप्न के ज्ञान के अभाव की प्रतीति का आश्रय लेने वाली वृत्ति जो है निद्रा वृत्ति कहलाती है। मतलब कि जागते हुए और सोते हुए। ठीक है, जागते और सोते हुए। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, तब कैसे आप लोग इसको पकड़ोगे। जागृत और स्वप्नावस्था, बोल रहा हूं वही, जागृत और स्वप्नावस्था का अभाव हो जाने पर जो विशेष प्रकार का ज्ञान होता है, उस ज्ञान के सहारे जो रहने वाली जो आपके चित्त में वृत्ति है, उसी को निद्रा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए कि जागृत और स्वप्नावस्था का अभाव हो जाने पर, यानी कि जागने पर, जागृत मतलब जागना और सोना दोनों का जब अभाव हो जाता है, तब जाकर के ज्ञान का अनुभव होता है। अब थोड़ा सा गहराई में लेके चलते हैं। ये तो आपको बस पता है जागना और सोना। जागना सोना गीता में क्या कहा गया है, कोई किसी को याद है? आत्मा की तरफ चलते हैं। आत्मा का नाम सुना तो कुछ महसूस हुआ कि जागना और सोना। ठीक है, जा हाँ, बहुत अच्छा। कौन सोता है, कौन सोता है, कौन जागता है। और ये बात आती है कि जागना और सोना। इसको ध्यान से सुनिएगा, इस कंसेप्ट को मैं ले चल रहा हूं, प्रयोग वही कर पाएगा जो समझ पाएगा। तो जागना और सोना, ठीक है, दो काम होता है। तो एक तो सामने सामने होता है कि आप जागते हो सोते हो। ठीक है, तो जागने सोने से मतलब है क्या? इसका आंतरिक भाव क्या है? चेतना का जागृत अवस्था। मतलब कि आप कोई काम कर रहे हो तो जागृत और स्वप्न का जो अभाव है, यही क्या है? जागृत होने का और स्वप्न होने का जब अभाव हो जाता है, मतलब विशेष प्रकार का, तब जो है ज्ञान उत्पन्न होता है। और उस ज्ञान के सहारे जब रहने वाली जो वृत्ति है, उसी को जो है निद्रा कहते हैं। ज्ञान मतलब अनुभव भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। जो जागृत और स्वप्नावस्था का अभाव हो जाने पे जो विशेष प्रकार का अनुभव होता है, उसे, उसके सहारे रहने वाली जो वृत्ति है, उसी का नाम निद्रा है। अभाव मतलब इसको ऐसे कह सकते हो। अभाव मतलब कहते हैं ना कि यहाँ पानी का अभाव है, मतलब पानी नहीं है। अब्सेंट होना, कोई भी चीज़ अनुपस्थित होना। ठीक है, किसी भी चीज़ का न होना ही अभाव है। तो यहाँ पे जागृत और स्वप्न दोनों का अभाव हो जाता है। तो जागृत और स्वप्न का मतलब क्या है? एक तो आप जब नींद में सोते हो तो जागते रहते हो, और एक होता है कि नींद में आप सोते रहते हो।
स्वप्नावस्था वाली नींद होती है। और एक बिस्तर पे जाते हो तो लेटते 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 ही लेटे रहते हो, नींद नहीं आती है, वो जागे अवस्था में रहते हो आप। इन दोनों का जब अभाव हो जाता है और इन दोनों के अभाव में जो अनुभव जो प्रतीत होता है वो आपके भीतर नहीं रहता है, वो अनुभव याद ही नहीं रहते हैं, ठीक है। और यदि रहता है तो वो वृत्ति है। जैसे मान लीजिए स्वप्न आपने देखा कि मैंने खूब अच्छी तरह से सोया, खूब बुरी तरह से सोया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहते हो कि मैंने बहुत अच्छी तरह से सोया, ठीक है। क्या कहते हो आप कि मैं बहुत अच्छी तरह से सोया, एक तरफ कहते हो कि मुझे आज नींद अच्छी तरह से नहीं आई। जैसे मान लीजिए आप एक दिन कहते हो कि मुझे बहुत अच्छी, जब सात्विक निद्रा आती है तो खूब कहते हो कि बहुत अच्छी नींद आई, और जब तमोगुण और रजोगुण बढ़ते हैं तो कहते हो कि नींद आज अच्छी तरह से नहीं आई। तो ये जागृत और स्वप्न, यानी कि जागृत में घनघोर निद्रा जब आती है तो उसको समझिए कि जागृत अवस्था कहते हैं, जिसको एकदम निद्रा का काल कहते हैं। मतलब इसको अनुभव है कि आप बहुत अच्छी तरह से सोए, ये जागृत अवस्था है। समझ में आ गया? मतलब कि जागृत अवस्था को ऐसे समझ लीजिए कि उसमें बहुत गहरी नींद आती है, और जो स्वप्नावस्था है उसमें तो स्वप्न ही चलते रहते हैं, उसकी भी अनुभूति रहती है। स्वप्न आपको सारे याद रहते हैं कि मैंने ये देखा, नदी में तैर रहा था, पानी पे चल रहा था। तो इसका जो अनुभव है उसके सहारे इनका जब अभाव, दोनों का अभाव हो जाता है कि मैंने सुख से नहीं सोया, मैंने स्वप्न नहीं देखा, जब दोनों आपके वृत्तियों में नहीं आते हैं तो यहीं पे इसे ही जो है कहते हैं कि जब अभाव हो जाता है तो इसके सहारे रहने वाली वृत्ति जो है क्या होता है, निद्रा नामक वृत्ति होती है, ठीक है। अब इसका प्रयोग की तरफ चलते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए कहा। अब चलते हैं हम लोग प्रमाण की तरफ। पहला प्रमाण था प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, और तो निद्रा में आते हैं तो विकल्प के सबसे पहले प्रत्यक्ष करेंगे। कोई भी चीज के बारे में यदि हमको जानकारी लेनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रत्यक्षीकरण करेंगे कि क्या मैं सही तरह से सोया। बताइए, मैं कह दिया कि आप कहते हो कि मैं सुखपूर्वक सोया, तो प्रत्यक्ष क्या हुआ, प्रत्यक्ष क्या हुआ यहाँ पे, सोना सही तरह से, यह प्रत्यक्ष ही हुआ। मैं दुखपूर्वक सोया, यह भी प्रत्यक्ष हुआ। मैं सुखपूर्वक सोया, यह प्रत्यक्ष हुआ। अब अनुमान आप लगाओ कि मैं तो बिस्तर पे गया था कि मैं सोऊंगा, परंतु मच्छर काटे, खटमल काटे, है ना, बिस्तर सही नहीं था, चुभ रहा था, हवा चल रही थी, इसलिए मैं सही पूर्वक नहीं सो पाया, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रमाण लेंगे, प्रत्यक्ष और अनुमान। आगम प्रमाण का यहाँ पे प्रयोग थोड़ा सा अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, यह तो प्रत्यक्ष आपने कर लिया कि मैं सोया, ठीक है, और मैं अच्छी तरह से और बहुत अच्छी तरह से सोया और बहुत बुरी तरह से सोया, दो भाव आपके भीतर आया, ठीक है। दो विचार आपके भीतर आया और दोनों विचार आपने प्रत्यक्ष भी किया कि मैं अच्छी तरह से सोया, ठीक है, और आपने अनुमान भी लगाया तो ये पता चला कि आप जो सोए हैं वो अच्छी तरह से नहीं सोए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे, अब आप जब नहीं सोए हैं तो यहाँ पे जो सिद्ध करना था हमें, जो विपर्य वृत्ति थी, वहां पे क्या हो जा रही है, यहाँ पे सिद्ध हो रही है कि नहीं विपर्य, मिथ्या ज्ञान सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह मिथ्या ज्ञान था ना, मिथ्या ज्ञान यहाँ पे सिद्ध हुआ, और उसके बाद से जो है फिर जो है विकल्प वृत्ति, जी हाँ, नींद नहीं आई, फिर आप चले आओ विकल्प वृत्ति में। विकल्प वृत्ति का क्या तात्पर्य होता है बताइए, विकल्प वृत्ति में क्या होता है, शब्द तो होते हैं
शब्द तो होते हैं परंतु अर्थ नहीं निकलते हैं। तो अब विकल्प वृत्ति से भी यदि आप इसको देखोगे कि आपने कहा कि मैं बहुत अच्छी तरह से सोया, मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं सोया, तो जब बुरा स्वप्न देखता है तो वो स्वप्न जो है, जो स्वप्न तो होते हैं परंतु उसका कोई तात्पर्य नहीं होता है। सुबह से लेकर के जो शाम तक रात में 4 से लेकर जो 6 बजे तक स्वप्न देखते हो, वो उन स्वप्नों का कोई सार्थक तात्पर्य नहीं निकलता है। शब्द तो होते हैं कि मैंने स्वप्न देखा कि यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, परंतु नींद जैसे खुलती है वो शब्द क्या होते हैं, सारे के सारे खाक हो जाते हैं। तो यहाँ पे तीनों वृत्तियों को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे अब इसका एक और पार्ट मैं बताऊंगा, इसका प्रयोग जो है एक और पार्ट से मैं बताऊंगा। अभी तो ये एक दूसरा पार्ट है, उसको मैं कल बताऊंगा, ठीक है। पहले एक का प्रयोग करके दोनों बता दूंगा तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने ये कहा कि प्रत्यक्ष, कि मैं बहुत अच्छी तरह से सोया और बहुत अच्छी तरह से नहीं सोया, ये आपने प्रत्यक्ष कर लिया। किसी भी वृत्ति को समझने के लिए आपको प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी आप दो प्रमाणों का तीन विपर्य वृत्ति का प्रयोग नहीं करोगे तो चलेगा, प्रमाण वृत्ति विकल्प वृत्ति का प्रयोग नहीं करोगे तो भी चलेगा, परंतु पहला जो प्रमाण वृत्ति है उस प्रमाण वृत्ति का प्रयोग निद्रा वृत्ति में चलेगा, ठीक है। ये दूसरा प्रयोग विधि है, ठीक है। मैं वो दूसरा ही ज़्यादा इजी रहेगा, पहला थोड़ा कठिन था कि विपर्य लाओ फिर विकल्प लाओ, तो उसमें फंस जाओगे आप लोग। सीधे आप लोग ये काम करो कि आप लोग निद्रा वृत्ति का प्रत्यक्ष करो और अनुमान लगाओ। इसमें आगम प्रमाण नहीं लाना है, ठीक है। आगम प्रमाण में किसी महान पुरुष की आवश्यकता नहीं है, किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। इस वृत्ति में केवल जी हाँ, तो प्रत्यक्ष करो, आप प्रत्यक्ष करो, अनुमान लगाओ। इसमें दो ही प्रमाण बस प्रयोग होंगे, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रयोग में बस केवल छोड़ दो आप इसको, क्या नाम है, जो आगे की जो वृत्तियां हैं दो वालों को छोड़ दो आप, ठीक है ना। विकल्प को हाँ, तो हाँ, आत्मा ही देखती है और इसको स्मृति कर लेती है, परंतु अनुमान जब करते हैं तो आपकी जो वृत्ति है वो फेल हो जाती है, ठीक है। तो इस वृत्ति में केवल दो ही प्रयोग करना आप लोग, प्रत्यक्ष और अनुमान, कि मैं सुखपूर्वक सोया और एक सुखपूर्वक नहीं सोया। अब इसका उदाहरण जब बताऊंगा मैं आप लोगों को, अभी तो पहला एक ही उदाहरण आप लोग सुनते आए हो, ठीक है। इसके हजारों उदाहरण हैं, ठीक है। अनुमान प्रमाण ये हुआ कि जैसे आपने अनुमान किया कि मैं बहुत अच्छी तरह से जाकर के सोऊंगा, ठीक है। आज छुट्टी मिली है, आज संडे है, और मैं बहुत अच्छी तरह से जाकर के आज बिस्तर पे सोऊंगा और 9 बजे तक सोऊंगा आज। और घर में बोल देते हैं कि भैया हमको कोई आज जगाना मत, आज मैं सुकून से सोना चाहता हूँ। हाँ, बिस्तर पे तो गए, ठीक है, परंतु गए बिस्तर पे, रात को नींद आई 4 बजे, ठीक है। 4 बजे नींद आई तो अब आपकी 9 बजे उठाने की बारी आई, तो घर वाले 9 बजे उठाए तो बोले कि अरे यार अभी तो नींदें नहीं पूरी हुई। फिर कहते हैं 9 बजे की मैं रात को बहुत देर तक जगा रह गया, सोया ही नहीं, अभी तो नींद आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अनुमान और क्या हुआ, अनुमान फेल हुआ कि नहीं हुआ। तो जब अनुमान ही नहीं रहा तो ये वृत्ति हुई कि नहीं हुई। किसी भी वृत्ति को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान का होना जरूरी है। आगम को अभी नहीं बताएंगे, आगम जब और उदाहरण देंगे तो बताएंगे। केवल अभी आप लोगों को दो ही प्रमाण का प्रयोग करना है, प्रत्यक्ष और हाँ, वो क्लिष्ट हो गया। और अगर अनुमान लगाया और वो सक्सेस हो गया तो वो अक्लिष्ट हो गया,
और दूसरी चीज़ इसमें क्या हुआ कि जब दोनों प्रमाण जब सही निकलेंगे तो आप अक्लिष्टता की तरफ जाओगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण आप सुनना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं जो है 2 महीना पहले जो है 8 बजे रात में ही सो जाता था। ठीक है, तो मैंने इसका प्रत्यक्ष किया है कि मैं 2 महीना पहले जो है 8 बजे रात में ही सो जाया करता था। परंतु अब मैं कह रहा हूं कि अब मैं किन्हीं कारणों से जो है रात को 11 बजे सो रहा हूं। ठीक है, और फिर मैं अपने मन में कहता हूं कि मैं जो है अब पहले जैसे ही सोऊंगा 8 बजे ही, परंतु कुछ ऐसा काम आ गया कि मैं 8 बजे नहीं सो पाया। तो अनुमान क्या हुआ? फेल हो गया। तो ये वृत्ति बनी हुई है कि हम प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं कि हम 8 बजे सो जाते थे। अभी तो ये ऊपरी उदाहरण बता रहा हूँ, आंतरिक वाला में भी ले चलूंगा। अभी स्वप्न में, निद्रा में अभी और ले चलेंगे। अभी तो ये पहले वाला है कि पहले स्टेप पे चलो आप लोग। अभी प्रयोग जो कर रहे हैं, अभी पहला प्रयोग यही अभी करिए, केवल ऊपर वाला, फिर आंतरिक वाला करेंगे। इसमें 3-4 स्टेप आएंगे। जो निद्रा वृत्ति है थोड़ी सी क्लिष्ट है, परंतु इसको भी हम प्रयोग कर लेंगे। अब जैसे आपको मैंने कह दिया कि आप तो सोए ही नहीं आज, जैसे ऑफिस में जाते हो, कहीं काम पे जाते हो, तो आप लोगों को किसी ने कह दिया कि आप लग रहा है सोए नहीं हो, आपका चेहरा बता रहा है कि आप नशे में हो। ठीक है, तो आपको देख करके कोई व्यक्ति कह देता है कि रात भर जगे हो क्या, तो आप क्या कहते हो उसके सामने? क्या कहते हो बताइए? हाँ, तो परंतु ये इसकी स्मृति आपको है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने आपने सत्य कह दिया कि अरे यार कुछ नींदें नहीं आ रही थी या कुछ कर रहे थे, तो आपको इसकी अनुभूति है कि मैं सोया तो बिस्तर पे था परंतु नींद नहीं आ रही थी। आप ये नहीं बताओ, आप सच बता दिए तो आप सोए तो थे बिस्तर पे, प्रत्यक्ष किया आपने, परंतु इसकी याद आपको बनी है कि नहीं बनी है कि मैं सोया तो था परंतु सुखपूर्वक नहीं सोया, इसीलिए रात को जगा रह गया। ठीक है, आप व्यवहारिक जीवन में आओ ना उतर करके, तब पता चलेगा। ठीक है, मतलब आप नींद में भी जो आपकी मन और वृत्तियां जो चलती हैं उसका भी जो आपको अनुभव है, वह अनुभव यदि बना हुआ है तो भी आपके अंदर वृत्तियां हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अब उसका एक और उदाहरण दे दूं। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि दिन में सोचा कि मैं जो है ना, मैं मुंबई जाने वाला हूं, और मुंबई किन्हीं कारणों से आप नहीं जा पाए। ठीक है, आपने निर्णय लिया कि मैं मुंबई जाऊंगा और आप किन्हीं कारणों से मुंबई नहीं जा पाए, तो स्वप्न में वो चीज़ आकर के दिखाई देने लगता है और ये दिखाई देता है कि सीधे आप एसी कोच में बैठे हुए हो और जा रहे हो मुंबई आप। तो ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष नहीं हुआ, परंतु इसका क्या बन गया? प्रत्यक्ष नहीं हुआ, परंतु स्वप्न में इसकी अनुभूति क्या होने लगी? स्वप्नावस्था में इसका क्या हो रहा है? अनुभव हो रहा है ना। स्वप्नावस्था में आप इसका अनुभव कर रहे हैं। जब स्वप्नावस्था में जब इसका अनुभव कर रहे हैं तो यही क्या है? इसकी विकल्प वृत्ति है। जो भी आप जीवन में विचार करते हो, वह विचार यदि दिन में नहीं पूरा कर पाते हो तो वह रात में जो है स्वप्नावस्था में जो अनुभव करते हो, यही वृत्ति है। और इनको प्रमाणों से सिद्ध करना है कि जो क्या ये वास्तव में ये प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा सिद्ध हो रही है कि क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां हैं कि नहीं है। थोड़ा सा कठिन है परंतु आसान है। आपका पूरा जीवन जो है निद्रा में ही है और स्वप्नावस्था में चलता है। आपका पूरा, आप जो है अपने जीवन का लगभग पूरा का पूरा काम जो है स्वप्नावस्था में करते हो। आपके पास करोड़ों कामनाएं हैं, उन सभी कामनाओं की पूर्ति आप किस में करते हो? स्वप्नावस्था में। किस में होता है?
स्वप्नावस्था में। फिल्मों में देख रहे हो ना कि वो हीरो होता है तो उस लड़की को चाहता है कि मेरी इससे शादी हो जाए, तो स्वप्न में देखता है कि उसके घर वाले उससे घर गए हैं और उससे शादी हो रही है, ठीक है। तो उसे घर वाले पानी फेंकते हैं तो उठ के बैठ जाता है, कहता है इतना अच्छा स्वप्न देख रहा था कि उससे फलाने हीरोइन से उसकी शादी हो रही, क्योंकि दिन में सोचा था कि इससे शादी करूंगा, ठीक है। तो जो काम आप दिन में नहीं पूरा कर पाते हो वह निद्रा में करते हो आप। यह क्या है? इसका जो अनुभव आपको हो रहा है यह भी वृत्ति है, ठीक है। इतना उदाहरण है जी। हाँ, वो वृत्ति है, याद नहीं होनी चाहिए, वो भी नष्ट होनी चाहिए। अगर आपको मुक्त होना है तो स्वप्न वाली भी जो स्मृति है वह भी नहीं होना है चाहिए आपके अंदर। जैसे कि मान लीजिए कि आपने दिन में सोचा और स्वप्न देख लिया, तो वह भी आपके भीतर उसका भी अनुभव नहीं होना चाहिए। आपको पता है, आप लोगों ने जितने स्वप्न देखे हैं वो सारे स्वप्न आपको आज भी याद हैं। जो 10 साल पहले भी स्वप्न देखा है वो आपको याद है। पता है आपको 10 साल पहले क्या स्वप्न देखे थे आपने? कि एक भूत आया और मेरी टांग खींच रहा है, याद है कि नहीं है? और आप कहते हो कि मैंने बहुत छोटा था तो मैंने ऐसा स्वप्न देखा था। होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो स्वप्न का अनुभव जो होता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है व्यक्ति के अंदर, उसको भूलता नहीं। ये भी एक वृत्ति है। स्वप्न में भी यदि आप कुछ स्वप्न देख लेते हो और उसको भूल नहीं पाते हो तो ये भी एक वृत्ति है। कुछ लोग तो स्वप्न के सहारे अपने जीवन को काटने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग दिन भर बिस्तर पे पड़े रहेंगे और स्वप्न देखते रहेंगे, ये भी एक वृत्ति है। हाँ, बहुत अच्छा आपने पकड़ा है, बहुत अच्छा पकड़ा है, बहुत मेन पॉइंट को पकड़ लिया है आपने। हाँ, वही वही जागृत अवस्था में आप जो स्वप्न देखते हो ना, वही स्वप्न अवस्था में दिखाई देता है। आप जागते हुए जितने विचार करते हो, कि जितनी कामनाएं करते हो, वही स्वप्नावस्था में सब दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए बहुत प्रकार की कामना मत पालो। जैसे कि मॉल को देख लिए तो मॉल में ये चीज़ टंगा हुआ है, ऑफर आया हो तो बोलते हैं कि इसको लेना है, ठीक है। मन में विचार आ गया, अब रात भर जो है मॉल में स्वप्न में मॉल में घूमेंगे आप। फिर जाकर के कपड़े नाप रहे हो, देख रहे हो, घूम रहे हो मॉल में, चक्कर लगा रहे हो 4-5 बार, तो रात भर मॉल में घूमोगे, आप बिस्तर पे पड़े रहोगे। आदमी की इसीलिए अच्छी नींद नहीं आती। कामना जो व्यक्ति कर लेता है ना, जो विचार आपने जो कहा ना अभी, कामना, कामना ही जो है निद्रा वृत्ति का सबसे बड़ा जड़ है, ठीक है। निद्रा वृत्ति को खत्म करना है तो जीवन में अपने कामना मत करिए। हम्म बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये जो आता है वह पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण आता है, और यह आपके इस जन्म के ऐसे संस्कार होते हैं जो आप करके कामनाएं भूल चुके होते हैं। आप देखना, वो जो स्वप्न आते हैं वो आपके बचपन के स्वप्न आते हैं, ठीक है, जो अभी इस अवस्था में नहीं है। आप जिस तरह से बचपन में थे और आपके बचपन के दोस्त मित्र थे, वह भी स्वप्न आपके पास आते हैं, इस जन्म के भी आते हैं। और कुछ ऐसे स्वप्न आते हैं जो पूर्व जन्म के आते हैं, जो पूर्व जन्म में जो आप होते हो ना, उसको भी वह दर्पण की तरह दिखाता है, क्योंकि पूर्व जन्म में भी आपकी कामनाएं कम नहीं होती हैं, उसमें भी आप कोई ना कोई कामना किए रहते हो। और देखना, आप ऐसे जगहों पे पहुंच जाते हो जो पृथ्वी पे वैसा कोई जगह ही नहीं है। इसका मतलब कि आप किसी दूसरे लोक में जन्म लिए थे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बहुत से पृथ्वियाँ हैं जहाँ पे आपने अगले जन्म में जन्म लिया था, जहाँ पे उसका चित्र देखते हो आप। मैं एक बार
मुझे एक स्वप्न याद है, मैं बताऊं आपको। मैं एक ऐसा स्वप्न देखा था कि एक ऐसा समुद्र था जो उसकी इतनी अतल गहराई थी कि उसके नीचे जाने के लिए 3 घंटा लगता था उसके, मतलब कि उसके ज़मीनी स्तर पे पहुंचने के लिए। इतना गहरा था वो, 3 घंटा लगता था उसकी गहराई में। और 3 घंटे बाद वह समुद्र धीरे धीरे पानी उससे भरता जाता था। तो अब ऐसा समुद्र तो मैंने कहीं देखा ही नहीं था, और पृथ्वी पे भी ऐसा समुद्र कहीं नहीं है। तो मैंने सोचा कि आखिर ये स्वप्न कहाँ से आया। ठीक है, तो मैंने और भी लोगों से पता किया, तो बोला कि यहाँ पे पृथ्वियाँ एक तरह की नहीं होती हैं। जैसे कि अन्य पृथ्वियाँ हैं, ऐसी पृथ्वियाँ हैं, कुछ वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि जहाँ यहाँ तो समुद्र का पानी स्थिर रहता है, वहाँ पे समुद्र का पानी सूख जाता है और फिर भर जाता है। कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी बताते हैं। ठीक है, कि अन्य अन्य जगहों के पृथ्वियों का और नदियों का अलग अलग गुण कर्म स्वभाव है। तो हो सकता है कि आप किसी अन्य पृथ्वी पे, अन्य गोले पे जन्म लिए हों, जिसका संस्कार आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप देखना, आप ऐसी जगहों पे ऐसे ऐसे स्वप्न, बुरे स्वप्न कहते हो कि बुरा स्वप्न है, बुरा स्वप्न नहीं होता है, क्योंकि वो वैसी आपकी कामना हुई होती है, और उस तरह के गोले में या उस तरह के पृथ्वी लोक में आप जन्म लिए रहते हो। समुद्र तो हर पृथ्वी लोक पे है। ऐसे वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसे हजारों पृथ्वियां हैं, और हजारों सूर्य हैं, और हजारों करोड़ों चंद्रमाएं हैं जहां पे जीवन चल रहा है, और वायुमंडल है, आकाश गंगा, ऐसे हजारों है। ठीक है, हम लोगों को नहीं पता, हम लोग तो एक ही वायुमंडल को नहीं जान पाए, मंगल ग्रह तक नहीं पहुंच पाए, चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाए, परंतु ईश्वर के करोड़ों पृथ्वियां बताते हैं कि वेदों में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में करोड़ों पृथ्वियां और करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा हैं। तो कहीं ना कहीं आपके संस्कार के कारण ये स्वप्न आते हैं। इसीलिए बोलता हूं ना कि साधना अभी से शुरू कर दीजिए। जीवन की संस्कारों को नष्ट करना एक कठिन, सरल काम नहीं है, बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि आपका एक जन्म का थोड़ी कचरा भर रखा है आप लोगों ने, हम लोगों ने, हम भी उसी में हैं। तो हजारों जन्मों के कचरे हैं हमारे भीतर। ठीक है, और उस कचरे को समाप्त करने का एक ही माध्यम है वृत्ति निरोध। इनको रोका जाए और रोध उत्पन्न किया जाए, और प्रयोग आपको करना है। और प्रयोग यही करना है कि अब देखिए, जो पूर्व जन्म की वृत्तियां हैं, अब उसको कैसे आप रोकोगे, प्रयोग कैसे करोगे। ठीक है, प्रयोग ऐसे करना है कि उन वृत्तियों को रोकने के लिए क्या करना है, अभ्यास करना है। किसका? ज्ञान का, विवेक का, वैराग्य का। जब उसको अभ्यास करेंगे तो पूर्व जन्म के जो स्वप्न है वो आना बंद कर देंगे। यदि चित्त अभी स्थिर हो जाए ना, तो आपका पूर्व जन्म का संस्कार आना बंद हो जाता है। फिर आप संप्रजात समाधि में जाते हो, फिर असंप्रजात समाधि में जाकर के आप उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हो। ठीक है, माध्यम महर्षि पतंजलि ने जो बताया है, वैसा माध्यम और ऐसा रास्ता किसी ने बताया ही नहीं आज तक। इसलिए वृत्तियों का प्रयोग बहुत जरूरी है करना, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि ये वृत्ति है जिसमें आप अपने जीवन को जी रहे हो, स्वप्न में, आनंद में, मजे में जीते हो, और 50 तरह की दिन भर कामनाएं करते रहते हो। सोचते हो कि आने दो, कोई किसी तरह का विचार आने दो, किसी तरह की कामना कर लेते हो, किसी तरह की कल्पना कर लेते हो। ये भी बहुत बड़ी एक बुराई है, हजारों तरह की कल्पना और कामना कर लेना। व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक कितनी कामनाएं करता है, कितने तरह के फोटो खींचता है अपने कैमरे से, बताइए। हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक जाते हो तो जितने भी शहर के पोस्टर हैं सबको पढ़ लेते हो कि कौन सी दुकान है, कौन सी दुकान पे क्या क्या लिखा हुआ है, कोने में क्या क्या लिखा हुआ है। उस कोने में छोटा सा यदि कहीं लिख देता है कि फ्री माल है, तो उसको भी आप पढ़ लेते हो। आप समझो कि कितना कैचिंग पावर आपकी है, कैमरा आपका कितना खतरनाक है।
इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप बहुत सी कामनाएं जो पाल ले रहे हैं ना, जो बहुत से दिन सुबह से लेकर शाम तक जो आप कामनाएं पालते रहते हो, उन कामनाओं को मत देखो, आंखों को रोको, कामनाओं को रोक दो आप। देखना आपके अंदर स्वप्न और जागृत और स्वप्न जो निद्रा नामक वृत्ति है वह आना बंद हो जाएगी। इसको रोकने का, निद्रा वृत्ति को रोकने का दो ही केवल सबसे बड़े हथियार हैं कि आंख को और कामना को, दोनों को बंद कर दो आप। इसका प्रयोग आप लोग कर लोगे। अब कल बताएंगे इसका प्रयोग और बताएंगे गहराई में। जैसे मान ली, हाँ, अब जो अभी जगे हुए हो ना, अभी जो जग करके आप जो कामना कर रहे हो ना, जो अभी जग करके जो आपने कामना किया कि मैं अपने बेटे के लिए जो है ना खीर बनाऊंगा, खीर नहीं बना पाए, नींद आ गई, सो गए। फिर आपने सोचा कि मैं जो है कल लंदन जाऊंगा घूमने के लिए, तो लंदन नहीं जा पाए आप। तो कामना आपकी हो गई, ठीक है, आपकी कामना हो गई, और आप क्या करोगे अब आपकी कामना जब हो गई तो नहीं जा पाए तो मन जाएगा वहां पे, स्वप्न में आएगा कि आप लंदन गए हो, ठीक है। और ऐसी वृत्ति बनेगी कि आप उस स्वप्न में भी बुरे अच्छे कर्म करोगे। आप ये मत समझना कि आप देख रहे हो तो वहां पे कर्म नहीं करते हो, स्वप्न में भी जो कर्म करते हो आप अच्छे बुरे, उसका भी संस्कार पड़ता है। माइक बंद कर लीजिए। स्वप्न में भी जो आप अच्छे बुरे आप लोग जो कर्म करते हो उसके भी संस्कार बनते हैं, और वो संस्कार और फिर स्वप्न उत्पन्न करते हैं। और एक जागृत अवस्था होती है, मैंने एक और बताया था कि आत्मा की, ठीक है। आत्मा जब शरीर से पृथक हो जाती है तो यह भी जागृत अवस्था होती है। उसमें तो व्यक्ति फिर कोई गलत कार्य करता ही नहीं है। इसी को जागता हुआ व्यक्ति कहते हैं। सोया हुआ व्यक्ति उसको कहते हैं जिसकी आत्मा सोई रहती है, चेतना जिसकी शून्य हो गई होती है, इंद्रियों के द्वारा वह जो है फंस चुकी होती है। आचार्य रजनीश ने इसे बड़ा घुमा करके बताया है, ठीक है। इसी चीज को जो मैं इतना आप लोगों को ओपन करके बता रहा हूं, इसी सिद्धांत को आचार्य रजनीश ने बड़ी तरह से बड़ी घुमाया है इसको, और उनकी घुमावदार स्थिति होने के कारण उनके पास लोग जो है सम्मोहित हुआ करते थे। मैं तो ओपन करके बता रहा हूं आप लोगों को। इसी चीज को आचार्य रजनीश ने बहुत गहरा घुमाया है। जितने ओशो के फॉलोअर हैं आप देखना जी। हाँ, जो सोते हुए देख रहे हैं उसके भी संस्कार बन रहे हैं। इसको जब तक रोकोगे नहीं ना आप, जब तक आप रोकेंगे नहीं तब, हाँ, दिन भर की कामनाएं और दिन भर देखना। आप टीवी देखते हो, खोल लेते हो, मोबाइल शुरू कर लेते हो, हाँ, सुबह से लेके शाम तक जो कचरा आप भरते हो कान के द्वारा, आंख के द्वारा, है ना, कामना के द्वारा, यह सब कचरा ही तो है। हमारे जैसा कबाड़ी कोई नहीं है। आध्यात्म की भाषा में कहूं तो मनुष्य जैसा कबाड़ी दुनिया में कोई है ही नहीं है। हाँ, बस 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 केंद्र में करो। मैंने इसीलिए कहा ना कि आप परमात्मा को अपने जीवन में केंद्र में रखा करो, इसीलिए मैंने कहा आपसे। और मैं योग दर्शन का सिद्धांत ही बताया है कि केंद्र में परमात्मा को रखना है। कल ईश्वर प्रणिधान बताया ना आप लोगों को, इसीलिए मैंने कहा कि ईश्वर को रखो केंद्र में। मैं कहा ना कि मनुष्य जैसा कबाड़ी कोई नहीं है दुनिया में। नहीं नहीं, ये काम तो नहीं, परिवार का काम तो ठीक कर रहे हो आप, पता है। दुनिया भर के जो कबाड़ इकट्ठा कर रहे हो ना, आप मान लीजिए कि फलाना की बात चल रही है कि नहीं, आप घर का काम करो। आप उसमें कबीरदास जी को पढ़ाया था मैंने। संतोष जी ने पूछा था, संतोष
वो जो अभी हैं, जो उन्होंने प्रश्न किया था, उन्होंने एक पूछा था, तो मैंने एक बात बताया था कबीरदास जी के में, कि कबीरदास जी ने ये जो जितने उनके पद हैं, वह आपके जीवन से जोड़ करके क्यों उन्होंने कहा? इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन के हर कार्य में जो है परमात्मा को देखना शुरू कर दो। कबीरदास जी ने सूत में भी देखना शुरू कर दिया। कबीरदास जी ने परमात्मा को अपने जो बुनाई का कपड़ा बुनते थे उसमें भी देखना शुरू कर दिया, ताना बाना में भी देखना शुरू कर दिया, धागा में भी देखना शुरू कर दिया। अपने आसपास जो लोगों को देखते थे उसमें भी परमात्मा को देखना शुरू कर दिया। तो आप तो परिवार में हो तो परिवार का काम करो, उसी में परमात्मा को देखना शुरू कर दो ना, परमात्मा से जोड़ दो उसको आप। फिर आप काम भी कर लोगे और आपकी अंदर से बुराई भी नहीं आएगी। नहीं, एक ही परमात्मा। जब आप परमात्मा की दृष्टि से देखने लग जाओगे ना, आप परमात्मा को या आत्मा को देखने लग जाओगे तो दोनों पृथक हो जाएगा। तीनों पृथक हो जाता है कि ये प्रकृति है, जीवात्मा है, ईश्वर है। तीनों की पृथकता जो है ना, आप हाँ, नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो आप उसको मत जोड़िए। वो तो कभी दृष्टि देखना है तो कोई दृष्टि किसी की तरफ देखना है तब की बात। तो किसी व्यक्ति विशेष को देखो तो अलिंग की भावना आप देखो, परंतु जब मान लीजिए कि आप बाजार में जा रहे हो तो बाजार में सारे पोस्टर पढ़ते चले जाते हो जो आपके काम के नहीं होते हैं, ठीक है। दुकान पे भी जाते हो तो खड़े होकर के देखते हो, 1-2 घंटा वहां पे भी समय लगाते हो आप, है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? तो मतलब कि बहुत तरह के विचारों को, भावों को आप अपने अंदर ग्रहण करते रहते हो बिना बुलाए हुए, ठीक है। तो आप यदि यह वृत्ति अगर आपकी ज़्यादा बन गई है तो वहाँ पे देखो कि मैं परमात्मा को देख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मार्केट गए, चावल आपको लेना है तो चावल में देखो कि ये परमात्मा है और ये अन्न है जो ब्रह्म कहा गया है उपनिषदों में। ये भावना उत्पन्न कर दो आप। फिर आपके अंदर वो वृत्ति बनेगी नहीं, फिर तो उसके अच्छे संस्कार बन जाएंगे। फिर देखना जब इतना सोच लोगे ना आप तो स्वप्न इसके अच्छे जो स्वप्न आएंगे वो भी अक्लिष्ट स्वप्न आएंगे। और अक्लिष्ट जब स्वप्न आने लग जाएंगे तो संस्कार सात्विकता की तरफ लगते चले जाएंगे। अभी जितने भी आपके स्वप्न दिखाई देते हैं वो सब राजसिक और तामसिक स्वप्न दिखाई देते हैं। बताइए, होता है कि नहीं होता है? जितने भी स्वप्न आप लोग देखते हो वो सब कैसे स्वप्न होते हैं? राजसिक और तामसिक होते हैं। सात्विक स्वप्न बहुत कम लोगों के भीतर दिखाई देते हैं, क्योंकि सात्विक का आपने कामना किया ही नहीं है, इसी कारण। ठीक है, बोलिए। जब आपकी नींद अच्छी हो जाएगी ना, नहीं तब तो नींद पूरी हो गई, आपको इसकी वृत्ति तो बनी हुई ना कि मैंने आज खूब अच्छी तरह से सोया, तो ये भी तो वृत्ति है, ये भी अनुभव है आपको कि मैं बहुत अच्छी तरह से सोया। यही क्या है? सुख को, मैंने कहा ना, सुख को भोग करके सुख की इच्छा बनी रहे, इसी को क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं, राग कहते हैं। तो ये तो वृत्ति है ही है। आप सुख को का अनुभव तो कर रखी है कि बहुत मजा आया, फिर भी वृत्ति बनी, अनुभव तो बना हुआ है ना उसका। गहरी नींद आनी चाहिए, परंतु आपको उसका आभास है ना कि मैं बहुत अच्छी तरह से सोया। संस्कार तो उसके भी बन रहे हैं ना आपके भीतर कि मैं बहुत अच्छी तरह से सोया। ये कौन कह रहा है कि मैं बहुत अच्छी तरह से सोया? इसको जीवात्मा देखती है ना कि मैं बहुत अच्छी तरह से सोया, तो इसके भी तो संस्कार बनी रहे ना, ये भी वृत्ति है भाई, इसको भी रोक दीजिए। अच्छा और बुरा दोनों को रोक दीजिए। नींद में कोई ढूंढना नहीं है, नींद में और स्वप्न में जो नींद वाला मजा है और जो स्वप्न वाला मजा है उसी को तो रोकना है। इसको रोकना है, कोई ढूंढना नहीं है, इसको रोकना है।
ठीक है, कोई ढूंढना तो नहीं, नहीं, रोकना है भाई। हाँ, रोकना है। वो बार बार आएगा, आप रोक ही नहीं पाओगे आप। वो बार बार आएगा। इतना आसान थोड़ी है कि आप कह दिए कि मैं रोक दूंगा। अरे भैया, इसमें योगी महर्षियों को, लोगों को कई जन्म लग जाते हैं। कहने में आपको लग रहा है कि बस उसको कुछ नहीं याद रखना है, नहीं। इसको रोक करके देखो एक दिन आप। सोने में कैसे मुश्किल है, जागते हुए आप 50 तरह की कामना कर लेते हो। जैसे मान लो कि किसी आदमी की तरफ देखे, फिर आप कामना मत करो ना आप बहुत ज़्यादा।